लेकिन मारिया, ये तो हमने एक नया ट्रेंड देखा ख़वातीन के ख़ास तौर पर कॉन्टेक्स्ट में, कि एक तो जो बहुत मायानाज कोई लीडर्स नहीं थी, इवन जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव ख़वातीन थी, उनको भी आपने पकड़ लिया और फिर उनको 14 मरतबा गिरफ्तार किया, मुख्तलिफ शहरों में घुमाया, जेलों में, और उनकी बेल्स नहीं होने दी। और जिस तरीके से भी हमने ये सारा एक देखा मामला पिछले 14 महीने में, तो आपको क्या लगा कि ये हमने एक नया लो कोई सेट कर दिया है, या आप समझती हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है हुकूमत को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ दी। जो इनका ख्याल था कि जिन्होंने सारे मामले का बंदोबस्त करना है वो बंदोबस्त कर लेंगे। अब इशू ये है कि पाकिस्तान बदल चुका है। अब वो जो पुराने तमाम तौर तरीके हैं ना, वो सारी प्ले बुक से निकाल के इकट्ठे ही आपने आजमा लिए। जो आप मुझे लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है, माजरत के साथ पाकिस्तान में सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा शिद्दत से एक ही वक्त के अंदर ये इतनी ज़्यादा ताकत का हर तरफ से इस्तेमाल शायद बहुत कम हमने देखा। और दूसरी बात ये कि जो हमने उस ताकत के इस्तेमाल और उसके नताइज को रिकॉर्ड होते हुए देखे, अब हमारे पास उसकी एक विजुअल रिकॉर्ड है। आमरीतें थी जब इस मुल्क के अंदर, ज़िया का दौर बड़ा सख्त दौर था, बड़ी सख्तियाँ हुई उस दौर में। जब भुट्टो साहब की फांसी से पहले और बाद में पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए वो वक्त आसान नहीं था। उनको लाहौर के जेलों में जिस तरह वो डाला जाता था, वो क्या है जो दरून शहर में उसके अंदर डालते थे, तस्वीर मौजूद हैं जिसमें वो स्टेडियम में कोड़े लगते हुए लेकिन हमने उसकी बॉल टू बॉल कमेंट्री, उसकी विजुअल जिसे कहते हैं ना एक प्रूफ या डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी थी। सो अब हम उस दौर में हैं जहाँ पे एक डिजिटल नेटिव जो आपकी कौम है, ऐसी बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनको हम डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। यानी उन्होंने आंखें उस दौर में खोली हैं जब उनके पास इंटरनेट था, सोशल मीडिया था, तो उनके लिए तो ये हवा पानी की तरह की चीज़ है। इंटरनेट ना होना, ये तो आपको हमें याद है ना कि एक वक्त था इंटरनेट नहीं हुआ करता था, फिर स्लो इंटरनेट होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मार्टफोन्स पे आ गए। ये जो बच्चे हैं इनको तो पता ही नहीं है कि इंटरनेट नहीं होता, या स्मार्टफोन से पहले भी कोई दुनिया हुआ करती थी, नहीं पता। आप इनका इंटरनेट स्लो कर देते हैं तो वो इस तरह है जैसे आप हमारे खाना पीना उस वक्त अगर आप हमें कहें कि जी आपने ये कम खाना है, तो ये उनकी इतनी बेसिक नेसेसिटी है। तो अब सब कुछ चूंकि लाइव डॉक्यूमेंट हो रहा है और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने, तो हमें उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा है। पर मैं ये नहीं कह रही, ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि क्योंकि मुल्क में इससे पहले हो चुका है, ये नहीं, कहीं तब भी गलत था, अब भी गलत है। सो वो तमाम तरीक़ेकार हमने अपना के पहले देखा, उसके तब भी वक्ती तौर पे नताइज थे, लॉन्ग टर्म नताइज नहीं थे। अब तो बिल्कुल वो उनके नताइज भी आपकी मर्जी के नहीं आ रहे हैं। तो तरीक़ेकार को बदलना होगा क्योंकि दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान बदल गया है, आपका आम शहरी बदल गया है। दौर के तकाज़ों को समझ के कुछ नई प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, राइट? ये उसकी ज़बान समझ नहीं आ रही, आप उससे डर रहे हैं। आपने जो ये एक नैरेटिव बनाया है कि सोशल मीडिया और ये सब नौजवान हम इनके अगेंस्ट हैं, ये हम इनसे खौफजदा हैं। नहीं भाई, अब यही हकीकत है, अब यही नहीं आगे की सारी जनरेशंस होंगी। अब इसको टैकल करना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया ही होगा अब। अच्छा मारिया, टैकल करना पड़ेगा, कबूल करना। यस एग्जैक्टली। अच्छा मारिया, मैं आपसे यहाँ ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि कल अबसार आलम के साथ गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जी हम आर्टिकल 6 हो या जो भी लग सकता हो सब कुछ लगाएंगे और जो प्रोसिक्यूशन तैयार करेगी केस उस पर सब कुछ आजमाया जाएगा। तो अगर हम देखें वक्ती तौर पे तो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत और अपोजिशन 180 डिग्री की उस पे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मुतसादिम खड़े हैं। तो ऐसे में मुज़ाकरात या उसकी तो बात कोई नज़र नहीं आती। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ये ऑप्शन अपनाएगी कि अगर बिल्कुल उन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो आर्टिकल 6 ही लगा दिया जाए? देखिए, इसके दो पहलू हैं आपके सवाल के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में हमें इतना अफसोस है कि अब हमने इस सियासत को ऐसे शेप अप कर दिया है कि जो हुकूमत में होगा तो अपोजिशन भी जब जाएगा तो वो जेल में होगा। सो इन सबको लगता है कि जब हुकूमतें जाएंगी तो इमरान खान साहब आके हमें जेल में डाल देंगे। इमरान खान साहब को इन्होंने हुकूमत में जेल में डाला, इससे पहले भी ये जेल में थे, राना सनाउल्लाह साहब। अब इमरान खान साहब के लोग जेल में हैं और इनको लगता है कि जब वो बाहर आएंगे कि उनको गवर्नमेंट मिल गई तो वो हमें जेल में डाल देंगे। यानी कि हमारे पास इतना ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का कि या हुकूमत में होगे या मारे खाओगे और जेल में होगे। जो बीच की जगह है, जहाँ पे हमने एक हेल्दी
अपोजिशन करनी होती है वो तो हमने अपने लिए तंग कर दी, वो हमने अपने लिए ख़त्म कर दी, इसीलिए जो आपके रवैये हैं उनमें इतनी सख्ती और इतनी तुर्शी है। दूसरा, मुझे पर्सनली दुख होता है जब राना सनाउल्लाह साहब ये बात करते हैं, बिकॉज वो इस निज़ाम के ज़ेरे अताब रह चुके हैं। इससे पहले भी हमें याद है मुशर्रफ दौर के अंदर, आपको पता है कि उस दौर में भी उनको ज़ेरे अताब, उनको अच्छी तरह पता है कि क्या होता है। फिर ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो हीरोइन का केस डाला, आई पर्सनली नो वो कितने परेशान थे उनके घर वाले, बिकॉज इस पे तो फांसी की सजा या डेथ सेंटेंस होती है आपको, तो दे वर रियली वरीड। आपने इतने सख्त हालात में इतना ज़ेरे अताब रहकर इतना रियासत का जुल्म सहा है, और उसके बाद भी अगर आप बात बाहर आकर ये कहें कि आने नहीं देंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे, जो कुछ करना है करेंगे, जो केस डालना है डालना होगा, तो मुझे पर्सनली ये दुख होता है कि भाई आपकी 30-35 साल की सियासत है और आपने अच्छी सियासत भी की है, एक रेजिस्टेंस की सियासत भी की है, निजाम को ना कहने की सियासत भी की है, तो सीखना चाहिए, उसकी कीमत भी अदा की, और फिर लोगों ने ये होता कि आप सीखी है। और अब यहाँ यस और आप कह रहे हैं आर्टिकल 6, तो मुझे पर्सनली आई वाज डिसअपॉइंटेड कि इस बयान इस तरह की चीज़ हो। बिल्कुल ठीक बात है। और हम ये भी आज हमने देखा इमरान साहब 12 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है। इसके साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट में तो उनका ट्रायल चल ही रहा है, फिर तोशा खाना का एक और नया केस बना है, और फिर जो एक गद्दारी का मुकदमा उन्होंने एक निजी रिपोर्टर के कहने पर वो भी पाइपलाइन में है। तो अभी काफ़ी लग रहा है कि केसेस जो है वो उनके ऊपर इसी तरह से चलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आगे अगर अदलिया के सामने ये चीज़ें नहीं ठहर पाती, जैसे कि पिछले तीनों मेन केसेस उड़ गए, तो मारिया आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब के स्टांस में ये एक चेंज नज़र आ रहा है कि वो मैंडेट की वापसी की बजाय न्यू इलेक्शंस का मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की उम्मीद ख़त्म हो चली है कि उनका मैंडेट वापस नहीं मिलेगा? क्यों वो नए इंतखाब की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंडेट की जो वापसी है ना, ये इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस में से एक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, अगेन हमारी माशाल्लाह बड़ी कलरफुल हिस्ट्री है। अयूब खान वर्सेस फातिमा जिन्ना, वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे। सो मुझे थोड़ा सा ये भी करेक्ट करना है हमारे नए बच्चों को जो अभी अभी टीवी या न्यूज़ से रूशनास हुए, इनको लगता है कि जो अभी हो रहा है बस यही इससे ज़्यादा जबर, इससे ज़्यादा जुल्म, इससे ज़्यादा हमने कंट्रोवर्सी नहीं देखी। माजी में बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, अफसोस कि हमने उसे सीखा नहीं। अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम जस्ट गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट कि भाई इस मुल्क के अंदर सियासत का एक तरीके से पैटर्न रहा है जो बदल रहा है। अच्छी बात है कि वो बदल रहा है, अब वो पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं। सो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। देखिए, मुझे तो इससे आगे बढ़ के एक और प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये जो इस मरतबा फॉर्म 45-47 वाली बारीक वारदात डाली गई है, अब इसको तो परफेक्ट कर लेंगे वारदात डालने वाले, तो अब तो आने वाला हर इलेक्शन जो है उसके बारे में यही पूछते रहेंगे एक दूसरे से कि तुम फॉर्म 40 कि तुम फॉर्म 45 वाले हो, फॉर्म 47 वाले हो। अब ज़िमनी इंतखाब के अंदर मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि अब तो वो जो पहले वाले इलेक्शन में उन्होंने देखा ना, काट के लिखे हुए हैं नंबर, हाथ से चेंज कर रहे हैं, अब तो वो भी नहीं किया उन्होंने, उसमें और फिनेस कर लिया है, उसको पक्का कर लिया काम करना, क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो कच्चा काम किया था ना कि जब वो फॉर्म 45 डाल गए थे। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि अब इस प्रोसेस को तो परफेक्ट कर लेंगे ना, इसीलिए इस इलेक्शन के ऊपर स्टैंड लेना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस मरतबा इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो पाकिस्तान में आगे आने वाला हर इलेक्शन फॉर्म 47 का इलेक्शन होगा, फॉर्म 45 का इलेक्शन नहीं होगा। और ये तमाम सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। लोगों की सियासतें हैं, उनकी लेगेसीज हैं, कुछ लोग दूसरी तीसरी नस्ल की सियासत कर रहे हैं, उनके बुड़कों की बड़ी अपने हलकों के अंदर उन्होंने एक काम करके अपनी फॉलोइंग बनाई हुई है। बात वही है ना मारिया कि बेसिकली आपकी सियासत है क्या इलेक्शन से ही, तो उसका बेसिकली सारा आगे पौधा निकलता है, और वही आपका खराब फॉर्म 47 बिल्कुल। और अगर आपका वो पूरी सियासत फॉर्म 47 पे रिड्यूस हो जाएगी तो आगे तो हल्के की सियासत तो खत्म हो जाएगी। चलिए आज वेरी राइट, आपका बिल्कुल आपने सही पॉइंट